क्या सच में अहल्या पत्थर बनी थी? रामायण की अनसुनी कहानी। प्राचीन भारत के ऋषिमुनियों की तपोभूमि में एक कथा ऐसी भी है जो सुंदरता, विश्वास, छल और अंतः मोक्ष का अद्भुत संगम है। यह कथा है देवी अहल्या की, जो एक समय में सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थीं, लेकिन एक घटना ने उनके जीवन को शाप में बदल दिया। कहते हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने जब संसार की सबसे सुंदर स्त्री बनाने का निश्चय किया, तब उन्होंने अपने समस्त सृजन कौशल का उपयोग किया। उसी से जन्म हुआ अहल्या का। उनका नाम ही अपने आप में अर्थ रखता है, अहल्या, यानी जिसे कोई दोष न छू सके। उनकी सुंदरता इतनी दिव्य थी कि देवता तक उन्हें देखकर मोहित हो जाते थे। जब वे युवावस्था में पहुंचीं, तो ब्रह्मा ने उनके लिए योग्य वर की खोज की और अंततः उनका विवाह महान ऋषि गौतम से कर दिया। ऋषि गौतम का आश्रम शांत, पवित्र और तपस्या से भरा हुआ था। अहल्या अपने पति के साथ साधना और सेवा में लीन रहती थीं। वह न केवल सुंदर थीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण भी थीं। उनका जीवन आदर्श पतिव्रता नारी का प्रतीक था। लेकिन स्वर्ग में बैठे एक देवता की दृष्टि उन पर पड़ चुकी थी। देवताओं के राजा इंद्र ने जब अहल्या को देखा, तो वे उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। धीरे धीरे यह आकर्षण आसक्ति में बदल गया। इंद्र जानते थे कि अहल्या एक पतिव्रता है और सीधे उनसे कुछ प्राप्त करना संभव नहीं। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई, छल की योजना। एक दिन जब ऋषि गौतम आश्रम से बाहर गए, इंद्र ने उनका रूप धारण कर लिया और आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या ने उन्हें देखा और कुछ पल के लिए भ्रमित हो गईं। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने पहचान लिया था कि यह उनके पति नहीं है, लेकिन देवताओं के राजा के प्रति भय या जिज्ञासा के कारण उन्होंने विरोध नहीं किया। कुछ अन्य कथाओं में कहा गया है कि वे पूरी तरह धोखे में आ गई थीं। जब ऋषि गौतम लौटे, तो उन्होंने अपनी तपस्या से प्राप्त दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उनका क्रोध भयंकर था। उन्होंने सबसे पहले इंद्र को शाप दिया, तुम्हारा पुरुषत्व नष्ट हो जाएगा। और फिर उन्होंने अहल्या की ओर देखा। उनकी आंखों में दुख, क्रोध और विश्वासघात की ज्वाला थी। उन्होंने कहा, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम इस आश्रम में अदृश्य होकर पत्थर के समान जीवन बिताओगी। कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा, कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। इस प्रकार अहल्या को शाप मिला। वह पत्थर या निर्जीव अस्तित्व बन गईं। समय बीतता गया। वर्षों नहीं, युग बीत गए। अहल्या उसी आश्रम में पड़ी रहीं, न बोल सकती थीं, न हिल सकती थीं, लेकिन उनकी चेतना जीवित थी। वे अपने कर्म पर पश्चाताप करती रहीं। उनका हर दिन एक तपस्या बन गया। शाप देते समय ऋषि गौतम ने एक आशा भी दी थी, जब त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार तुम्हारे ऊपर अपने चरण रखेंगे, तब तुम मुक्त हो जाओगी। युगों बाद जब भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वन यात्रा पर निकले, तो वे उसी आश्रम में पहुंचे। विश्वामित्र ने राम को अहल्या की कथा सुनाई और कहा, हे राम, यह वही स्थान है जहां एक महान आत्मा शापित है। राम ने उस स्थान पर कदम रखा। जैसे ही राम के चरण उस पत्थर को स्पर्श करते हैं, एक दिव्य प्रकाश फैलता है। पत्थर धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री में बदल जाता है, वही अहल्या। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पश्चाताप और कृतज्ञता के। उन्होंने राम को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। ऋषि गौतम भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने अहल्या को देखा, अब शुद्ध, तपस्या से पवित्र। उनका क्रोध समाप्त हो चुका था। उन्होंने अहल्या को स्वीकार किया और दोनों फिर से एक साथ तपस्या में लीन हो गए। यह कथा केवल शाप की नहीं, बल्कि कई गहरे संदेश देती है। छल और अहंकार का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। इंद्र, धैर्य और पश्चाताप से मुक्ति संभव है। अहल्या, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। गौतम, ईश्वर की कृपा हर शाप को समाप्त कर सकती है। राम, अहल्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न हो जाए,
सच्चे पश्चाताप और धैर्य से मुक्ति का मार्ग हमेशा खुला रहता है। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन का दर्पण है, जहाँ गलती, सजा और अंतः क्षमा का चक्र चलता रहता है।